जीवन हम चाहे वैसा जी सकते हैं। सब हमारी चॉइस की बात है। और फिर जैसे हम कर्म करते हैं, जैसे हम विचार करते हैं, जैसे हम भावनाओं को प्रकट करते हैं, उसी प्रकार के फल अच्छे या बुरे हमें मिलते रहते हैं। जीवन का ये सिद्धांत और कुछ नहीं, कर्म का सिद्धांत है। सभी लोग अपने कर्मों के साथ उच्चतम या नीचतम गति को प्राप्त होते रहते हैं। 8वें अध्याय में अक्षर ब्रह्म योग में इस सूक्ष्म रहस्य का उद्घाटन किया है। हम इस महत्वपूर्ण अध्याय को समझने की चेष्टा कर रहे हैं। आओ गीता खोलेंगे। 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग। पहले रिवीजन करते हैं। पिछले सेशन में जो श्लोक हमने समझ लिया, उसके आगे बढ़ने के लिए पहले हम 8वें अध्याय के 22वें श्लोक में चलेंगे। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभस्त्वन् अन्ययः यस्तान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत है। परमात्मा से ही समस्त जगत परिपूर्ण हुआ है। उस सनातन अव्यक्त परम पुरुष केवल अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। 2-3 बातें हमने समझ ली। पहली बात कि सब कुछ, सभी भूत परमात्मा के अंतर्गत ही है, आकाश के अंतर्गत ही है। जितने सूर्य होंगे, महासूर्य होंगे, आकाश गंगाएं होंगी, ब्रह्मांड होंगे, सब आकाश के तले है। ये विस्तीर्ण आकाश, असीम आकाश, जिसे अवकाश भी कहा है, स्पेस भी कहा है। स्पेस का मतलब जहां सब समा जाए, वो स्पेस। ये परमात्मा, ये परम ईश्वर, इसके अंतर्गत सभी भूत है। छोटे से छोटा दिखाई देने वाला या बड़े से बड़ा दिखाई देने वाला। इतना ही नहीं तो जो आंखों से नहीं दिखता है, जो सूक्ष्म है, वो भी, सभी कुछ इस आकाश के नीचे, परमात्मा के नीचे। दूसरी बात, परमात्मा से ही समस्त जगत परिपूर्ण है। परमात्मा है, इसीलिए सभी में ऊर्जा विराजमान है। ऊर्जा का रूपांतरण होते रहता है। जैसे 99 डिग्री सेल्सियस तक आप पानी को ताप दो, पानी नीचे की ओर ही बहता है। लेकिन 1 डिग्री बढ़ जाए, 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए, तो वो भाप बन जाता है। नीचे की ओर बहने की अपेक्षा वो ऊपर की ओर बढ़ता है। गड्ढे भरने की जगह अब वो आकाश में फैलता है। रूपांतरण है। पानी का भाप में, भाप का पानी में चलते रहता है। ये रूपांतरण, ये ऊर्जा का होते रहता है। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी होते रहता है। ये सब आकाश के नीचे चल रहा है। तो फिर आकाश के नीचे कुछ ऐसे स्थान हैं जो हमें परेशान करते हैं, और कुछ ऐसे स्थान हैं जो हमें शांति, स्वस्थ और आनंद दिलाते हैं। तो फिर कौन से वो स्थान हैं जो स्थान परेशान करते हैं, अशांत करते हैं, दुख देते हैं, संताप निर्माण करते हैं? उसे कहते संसार चक्र। जब हम वासना से भरते हैं, कामना से भरते हैं, तब हम जितने हो सकते हैं
उतने संसार में रमने लगते हैं। एक चक्र, संसार का चक्र, जिस चक्र में आप है, आपकी पत्नी है, आपके बच्चे हैं, आपका दुकान है, आपका मकान है, आपका व्यवसाय है, आपकी नौकरी है, आपके पद प्रतिष्ठा मान सम्मान सब कुछ उसमें है। उस चक्र पर जितना घूमते रहो उतना आपको सुख दुख उत्तेजना विचलितता लगा रहेगा। लेकिन एक स्थान मध्य में, जैसे कोई चक्र को सेंटर होता है, कील होती है, एक्सल होता है, उस पर आप आ जाओ तो वो एक्सल स्थिर होता है। ये मध्य बिंदु, ये सेंटर, ये केंद्र आत्मा कहलाता है, परम पद कहलाता है। और इसी परम पद में विराजमान हो जाओ तो परमात्मा की अनन्य भक्ति शुरू हो जाती है। जाहिर सी बात है, पत्नी के साथ यदि विचरण करना है तो कई राज की बातें छुपा कर रखो, सब बताओगे तो झगड़ा हो जाएगा, ऐसा हमें लगता है। पत्नी के साथ सब बातें नहीं शेयर कर सकते, पति के साथ नहीं शेयर कर सकते, रिश्तेदारों के साथ नहीं कर सकते, कस्टमर के साथ नहीं, किसी के साथ हम सब बातें शेयर नहीं कर सकते। सयाने लोग तो कहते हैं कि ड्रावर्स बना लो, ABC ड्रावर। जो लोग आपको समझ ही नहीं पाते उनको C ड्रावर में डाल दो, हाय हेलो कर दो, छोड़ दो उनको। जो लोग आपके साथ कलीग्स बनकर रह रहे हैं, आपके साथ सहकार्य कर रहे हैं, उनको B ड्रावर में डाल दो कि चलो भाई सबऑर्डिनेट है, थोड़ा बता दिया, थोड़ा समझा दिया, थोड़ा उससे सीख लिया, चलो काम बन गया, तू तेरे घर मैं मेरे घर, चलो B ड्रावर में डाल दिया, थोड़ी शेयरिंग हो गई। और कुछ लोग जो आपके हितचिंतक है उनको A ड्रावर में डालो, उनके साथ आप वार्ता करो, उनके साथ आप अपनी रहस्य की बातें बताओ। जो आपका राज राज ही रखेंगे, खोलेंगे नहीं, तो उसको A ड्रावर में डालो। आपका मन भी हल्का हो जाएगा कि किसी को बता दिया, अब बोझ नहीं रहा। लेकिन भाई साहब, ये A ड्रावर वाला B में कब शिफ्ट हो जाएगा, B वाला C में कब होगा, आज का मित्र कल शत्रु कब बनेगा, आज का चहेता कल आपको परेशान कब करेगा, कौन जानता है, कौन समझता है। ये तो लगा रहेगा। यही संसार है कि जिस पर भरोसा किया था उसने धोखा दे दिया। वही धोखा देते हैं जो अपने होते हैं। ये सारी बातें मनुष्य के जीवन में परेशानी बढ़ाने वाली है। क्यों? क्योंकि वो संसार चक्र में पीस रहा है। लेकिन फिर वही मनुष्य भीतर चला जाए, अपने मध्य में आ जाए, आत्म केंद्रित हो जाए, सेंट्रलाइज्ड हो जाए, तो आत्म केंद्रित व्यक्ति नहीं बाहर के लोग क्या सोचते हैं मेरे बारे में, मुझे क्या कहते हैं, अच्छा कहते हैं या बुरा कहते हैं, मुझे मान देते हैं या सम्मान देते हैं या अपमान करते हैं, कुछ नहीं देखता। वो खुद पसंद हो जाता है, भीतर में आकर आत्म केंद्रित होकर अपने आप में शांत हो जाता है। जैसे शंकर जी हो गए, आत्म केंद्रित हो गए। शंकर जी को भला बुरा कहने वाले कम थे क्या? प्रजापति दक्ष अघोरी कहते हैं, वनवासी कहते हैं, जंगल वाला कहते हैं, क्या क्या नहीं कहा। कई लोग हैं जो कोसते हैं, गालियां देते हैं, अपशब्द कहते हैं। शंकर जी को सुनाई नहीं देता, क्योंकि उनके चित्त की चेतना अपने आत्मा की तरफ है, सेंटर की तरफ है। हमारे चित्त की चेतना बाहर की तरफ है, कान लगे हुए हैं, दीवारों से भी उधर से भी क्या आवाज़ आ रही है, मेरे बारे में वो क्या कह रही थी, मेरे बारे में उसने क्या कहा, मेरी तरफ उसने कैसे देखा, कौन सी दृष्टि से समझा आपको। ये क्या बात है। हमारी आंखें भी निगाहें भी दूसरे की तरफ, कान भी दूसरे की तरफ, हमारा समस्त जीवन का प्रवाह दूसरों की तरफ।
फिर समझा दूँ। दो सहेलियाँ, एक सहेली जो बैलगाड़ी के पहिए पर थी, चक्र पर बैठी थी, और दूसरी सहेली जो एक्सल पर बैठी थी तो दोनों मक्खियाँ, लेकिन जो चक्र पर बैठी हुई मक्खी थी गोल 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 चक्र खाते खाते सफ़र कर रही थी, परेशान हो रही थी, अशांत थी, उद्विग्न थी। और जो सेंटर के एक्सल पर बैठी हुई मक्खी वो शांति से साक्षी बनकर बाहर का भीतर का सब लुभावना दृश्य देखकर बड़े मज़े से सफ़र कर रही थी। अशांत मक्खी कहती है, तू बड़ी सयानी है, समझदार है, एक्सल पर बैठी है और बड़ी खुश है, शांत है, और मैं देख कैसे पीछे जा रही हूँ। तो वो एक्सल वाली मक्खी कहती है कि अरे तू तो मेरी सहेली है, तू मेरा हाथ पकड़ ले, आ जा मेरी तरफ आ जा, तू भी इस एक्सल पर बैठ जा, बहुत जगह है यहाँ, हम दोनों सफ़र करेंगे, शांति की सफ़र, आनंद की सफ़र। अब डिपेंड करता है उस मक्खी पर कि वो अपने चक्र पर, परिधि पर, वो पेरीफेरी पर बैठी हुई मक्खी अपनी जगह छोड़कर एक्सल पर आने को क्या तैयार है या नहीं है। हम वो मक्खियाँ हैं जो जीवन चक्र में अटकी हुई है। ये चक्रव्यूह यही है अभिमन्यु का, हम सब अभिमन्यु है, अटके हुए हैं। हम एक्सल पर, सेंटर पर आ सकते हैं, आत्मकेंद्रित शंकर जी जैसे बन सकते हैं। डिपेंड्स कि हम अपने भीतर सफ़र करने को तैयार हो जावे। हमें लगता है भक्ति करे तो भगवान मिलेगा, भक्ति करने के लिए कहाँ चले, तो चलो मंदिर में। भैया जी आप अपने शरीर तक थे तब तक ठीक था, वो भी बाहर ही बाहर थे, परिधि पर, शरीर के परिधि पर थे। मंदिर में गए तो और बाहर चले गए। मंदिर भीतर नहीं होता, पत्थर की मूर्तियाँ भीतर नहीं होती। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे आपके शरीर के बाहर है, आपके घर के बाहर है। इसलिए जो घर में रहता है वो संसारी, और जो घर से निकलकर मंदिर, मस्जिद में जाता है वो महासंसारी है, बड़ा संसारी है। उसे लगता है वहाँ जाऊँगा, हाथ जोड़ूंगा तो मेरी वासना पूर्ण करने के लिए भगवान आ जाएंगे, कामना पूर्ण करने के लिए आ जाएंगे, चाहत पूर्ण करने के लिए आ जाएंगे। तो वहाँ बैठे हुए पंडित भी जानते हैं कि आप डर किससे है, आपको भय किससे है, आपको चिंता क्या सताए जा रही है। वो आपको कहते हैं आप ये उद्यापन कर दो, आप ये व्रत रख लो, आप ये कर लो, आप वो कर लो, ये पैसा डाल दो, वो डाल दो, आपका कल्याण हो जाएगा। डर के मारे उनके आप तिजोरियाँ भर रहे हो। ना पंडित पुजारी को समझ रहा है, ना आपको समझ रहा है, दोनों पीसे जा रहे हैं। कुठे शोधिसी रामेश्वर अन कुठे शोधिसी काशी, हृदयातील भगवंत राहिला हृदयातून उपाशी। आप भीतर चलो, आत्मकेंद्रित हो जाओ तो आपको परम पद मिलने को है, परमात्मा मिलने को है। लेकिन आप बाहर जाओगे, जितने परिधि पर जाओगे तो उतने चक्कर खाने पड़ेंगे। वही आपके जन्म मृत्यु के चक्कर है, वही फेरे हैं आपके पुनर्जन्म के फेरे हैं। इसलिए आप भीतर चलने को तैयार हो जाओ। यदि तैयार हो तो आओ आगे। भगवान श्री कृष्ण आपको 8वें अध्याय के 23वें श्लोक में प्रवेशित कर रहे हैं। 8वें अध्याय का 23वां श्लोक, यत्र काले त्वनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तम कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। हे अर्जुन, जिस काल में अर्थात जिस मार्ग से शरीर त्याग कर गए हुए योगीजन वापस न लौटने वाली गति को प्राप्त होते हैं, तथा जिस मार्ग से गए हुए योगीजन
वापस लौटने वाली गति को प्राप्त होते हैं, उन दोनों मार्गों को मुझसे समझ ले। दो मार्ग आपके सामने अब कृष्ण रख रहे हैं, चॉइस है आपकी। एक मार्ग, जिस मार्ग से गए हुए योगीजन वापस नहीं लौटेंगे, अब वापस नहीं लौटेंगे, और दूसरे वो वापस लौटेंगे। अब हमें ये प्रश्न उठता है, वापस नहीं लौटेंगे तो जाएंगे कहाँ? पहली बात। और वापस लौटना है तो किसको लौटना है, और नहीं लौटना है तो किसको नहीं लौटना है? बात यहां हो रही है चित्त की। जो चित्त बार 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 भौतिक चीजों में अटकता है, माने वासनाओं में अटकता है, कामनाओं में अटकता है, आकांक्षाओं में अटकता है, और ये वासना, ये कामना, ये आकांक्षा जिस चित्त को बार बार सुख दुख देते रहती है, परेशान करते रहती है, बार बार उसको विचलित करते रहती है, वो वापस लौटना है। वापस लौटना माने आपका वासना में लौटना। वापस लौटना माने आपका आकांक्षा में लौटना। आपको पता है कि कितनी भी बार हो जाए, लेकिन आपकी आकांक्षा दूसरा कोई पूरा नहीं कर सकता। आपकी वासना बनी ही रहती है, कितनी भी पूर्ण करने जाओ वासना खत्म ही नहीं होती। 4 घंटे हो जाते हैं फिर वासना निर्माण होती है, 10 घंटे होते हैं फिर वासना निर्माण होती है। तो ये यदि बार बार निर्माण ही हो रही है, और उस वासना की वजह से आपको हाथ पसारने पड़ते हैं, पत्नी को कहना पड़ता है आप कुछ दे दो, पति को कहना पड़ता है आप दे दो, हमेशा हम भिखमंगे जैसे, लाचार जैसे लोगों के सामने, दूसरों के सामने हाथ ही पसारते हैं। यदि ये बार बार हो रहा है तो हम उस वासना में क्यों लौटे? क्वेश्चन मार्क। उस चाहत में क्यों लौटे? संत तो कहते हैं, बिन मांगे मोतिया मिले, मांगे मिले न चून। बिना मांगे भी आप जीवन जी सकते हो, वो जीवन अपने बलबूते पर होता है कि किसी को मांगूंगा नहीं। जो शक्ति है, जो क्षमता है, उस क्षमता से जीऊंगा, उस क्षमता से बांटूंगा, मांगूंगा नहीं आपसे। क्या ऐसा होता है? हाँ, होता है ना। आप बांटने वाले हो जाते हो, मांगने वाले नहीं। क्यों? क्योंकि समर्थ हो। छोटी सी बात है, आप भिखारी से क्या मांगेंगे? जो रास्ते पर खड़ा है, आपसे भीख मांग रहा है, 2 पैसे मांग रहा है, या फिर आपसे रोटी मांग रहा है, क्या आप उससे रोटी मांगेंगे कि पिछले 4 दिन से मैं तुझे रोटी दे रहा हूं, आज तू रोटी दे दे? आप में से कितने लोगों ने भिखमंगों को रोटी मांगी है? हाथ ऊपर करना। नहीं मांगी। क्यों? क्योंकि आप समर्थ हो। आप भिखारियों से कुछ नहीं मांगेंगे, आप उनसे ज़्यादा समर्थ हो। तो ये बताओ कि भिखारियों से रोटी नहीं मांगी तो क्या भूखे रह गया? आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने भिखमंगियों से जीवन में एक बार भी रोटी नहीं मांगी, इसलिए आप भूखे रह गए? नहीं। आप हर रोज भोजन कर रहे हो, तृप्ति से भोजन कर रहे हो, हालांकि दूसरों को खिला सके इतना आपके पास धन धान्य है। तो ये तो मामला अलग हो गया कि भिखमंगों से मांगना नहीं पड़ता, फिर भी हम समर्थ है। तो इसका मतलब है किसी से कुछ चाहत न करते हुए, आकांक्षा न करते हुए आप जीवन जी सकते हो। आप समर्थ है। सूर्य ने आपसे कब क्या मांगा? तो सूर्य हर रोज प्रकाश दे रहा है। वो स्वयं चलित है, स्वयं भू है, स्वयं शासित है, स्वयं
को सक्षम किया हुआ है, समर्थ है। इसलिए हम सूर्य को पूजते हैं, सूर्य को नमन करते हैं कि तू सबको बांटता है, किसी से लेता तो कुछ नहीं है लेकिन बांटता सबको है। आप समझ रहे हो? एक वो मार्ग है जो मार्ग वापस लौटकर न आने वाला है, माने वासना जो वापस लौटकर आती है, आकांक्षा जो वापस लौटकर आती है, अपेक्षा चाहत जो वापस लौटकर आती है, उसमें जो बार बार जाता है वो वाला। और दूसरा है जो वापस आता ही नहीं है, समर्थ हो जाता है, सम्राट हो जाता है। अब वो मांगता कुछ नहीं है, बांटने की ताकत रखता है। वो मार्ग मैं तुझे बताने जा रहा हूं अर्जुन। यदि ऐसी मृत्यु किसी को मिल जाए तो वो मृत्यु भी जीवन से बढ़कर है। जीवन वो क्या जो मांग कर जिया जाए। तू दे दे। अरे मैं पैसा थोड़ी मांग रहा हूँ, अरे मैं धन थोड़ी मांग रहा हूँ, अरे मैं रोटी थोड़ी मांग रहा हूँ किसी से। तो फिर क्या मांग रहा है? नहीं, मैं सुरक्षा मांग रहा हूँ। अरे सुरक्षा मांगना भी तो वैसी बात है जो रोटी मांगने जैसी है। क्या तू खुद को सुरक्षित नहीं कर सकता? बोलो तो। जंगल में, वन में रहने वाले शंकर जी किसको सुरक्षितता मांगेंगे? जेड सुरक्षा मांगेंगे क्या? हाँ, किससे मांगेंगे? सोचो। प्रजापति दक्ष के बेटी के साथ विवाह हुआ, सती के साथ विवाह हुआ, और प्रजापति दक्ष बड़ा सम्राट है। वो मुझे मार सकता है, वो मुझे काट सकता है, मृत्यु के घाट उतार सकता है। मुझे सुरक्षा चाहिए, किसी के न किसी के सुरक्षा में मुझे जाना होगा, या मुझे जेड सुरक्षा चाहिए। सोचो, शंकर जी को जेड सुरक्षा दी जा रही है। आपको कैसा लग रहा है ये स्टेटमेंट? कैसा लग रहा है? आप कहेंगे क्या मजाक करते हो? क्यों? उनको सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। जंगल में उनके पास बंदूक होनी चाहिए, तलवार होनी चाहिए। क्या आवश्यकता नहीं है? नहीं, कुछ आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो किसी से अपेक्षा ही नहीं करते हैं। उनके पास वासना रहे ही नहीं है। उसके पास न कोई चाहत है ना कुछ है। वो अपने सेंटर में, वो अपने मध्य में, अपने केंद्र बिंदु में विराजमान हो गए हैं, आत्म केंद्रित हो गए हैं, सेंट्रलाइज्ड हो गए हैं। अब उनको कोई डिगा नहीं सकता। जो मांगता है उसी को दुख मिलता है कि किसी ने पूर्ण की इच्छा, किसी नहीं की। जिसने मांगा ही नहीं उसको कोई दुख नहीं है, क्योंकि मांगा ही नहीं तो दुख कहाँ से? चाहत ही नहीं तो दुख कहाँ से? तो कृष्ण कहते हैं ऐसे व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को परम पद चाहिए, ऐसे व्यक्ति को जिसको शांति चाहिए, आनंद, परमानंद चाहिए, उस व्यक्ति के लिए मैं मार्ग बताने जा रहा हूं कि कैसे जीना है और कैसे मरना है। क्या आप तैयार हो? कितने लोग हैं जो इस मार्ग को समझना चाहते? हाथ ऊपर करें। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आओ इस बात को ठीक से समझ ले। 8वें अध्याय का 24वां श्लोक है। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः। जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है। अब ये शब्द आपको बिल्कुल कठिन लगेंगे, लेकिन शांत रहो, मैं आपको धीरे धीरे सब समझाता हूँ। जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है, दिन का अभिमानी देवता है, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है,
उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है। उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेत्ता योगीजन उपर्युक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाए जाकर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। आपके मन में अब कई सवाल उठे होंगे कि वो कौन है जो ब्रह्म को प्राप्त हो रहे हैं, और वो कौन है देवताएं जो देवताएं आपकी गति ब्रह्म तक पहुंचा रही है। और मृत्यु के समय ऐसी मृत्यु जो मृत्यु आपको ब्रह्मलीन करा दे, ब्रह्मीभूत करा दे, आप खुद को एक परम पद को प्राप्त करा दे, ऐसी मृत्यु कौन सी मृत्यु है। तो 2-3 बातों को आपको समझना होगा। सबसे पहले समझ लो कि जो सूर्य आपको बाहर दिखाई दे रहा है वैसा ही एक सूर्य भीतर भी है। जैसे बाहर स्थूल सूर्य आपको दिखाई दे रहा है वैसा सूर्य भीतर भी है। इसीलिए जब रात्रि के समय में वो सूर्य आपको नहीं दिखता है, अंधेरा होता है, फिर भी आपको भीतर से आपका सूर्य गर्मी देता है, ऊब देता है, ताप देता है। जब तक जिंदा हो तब तक आपका शरीर गर्म रहता है। क्या कारण है? भीतर का सूर्य आपको ताप दिए जा रहा है। भीतर से ज्ञान है, वो सूर्य आपको ज्ञान दे रहा है, इसलिए आपका ज्ञान प्रकट होता है। आप समझने की चेष्टा करो। ऊर्जा केवल बाहर नहीं है भाई साहब, ऊर्जा भीतर भी है, अंतर्बाह्य है। और भीतर जब तक ऊर्जा है तब तक ये शरीर काम करता है। आंखें खुलती है, कान सुनते हैं, नासिका श्वास लेती है, मुख बोलता है, भोजन करता है, हाथ पैर काम करते हैं, हृदय, किडनी, लंग्स सारी बातें काम करती है। ऊर्जा के होने के कारण होता है। ऊर्जा नदारद हो जाए, ऊर्जा चली जाए, सूर्य अंदर का बुझ जाए तो फिर राम नाम सत्य है। आंखें है लेकिन देख नहीं सकती, कान है सुन नहीं सकते, मुख है बोल नहीं सकता, खा नहीं सकता, हाथ पैर है चल नहीं सकते। क्या बात है? भीतर ऊर्जा कौन दे रहा है? भीतर का जो केंद्र है ऊर्जा का वो सूर्य है। बाहर ऊर्जा कौन दे रहा है? बाहर एक केंद्र है ऊर्जा देने का, उसका नाम सूर्य है। इस सोलर सिस्टम में आपकी सोलर एनर्जी, आप समझने की चेष्टा करो। जैसे बाहर का सूर्य वैसे भीतर का सूर्य। तो जब आप बाहर के सूर्य को प्रणाम कर रहे हो, दीदी सुबह जगते ही पहले सूर्य को हाथ जोड़ते हो, ओम सूर्याय नमः, ओम खगाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, क्या क्या उसको नाम दिए हैं। तो वैसे ही आप भीतर के सूर्य को एक बार प्रणाम तो करो कि तेरी वजह से सुबह में जगा तो आंखें तो खुली, हाँ, कानों से सुनाई तो दे रहा है, उठकर बैठता तो हूँ। ये भीतर का सूर्य बुझ जाता तो सोचो ना, ये बाहर का सूर्य है, इसका विघटन हो गया ना तो ये सूर्य बिखर जाएगा। बिखर जाएगा तो उसके सूर्यमाला में जो ग्रह घूम रहे हैं ना वो भी बिखर जाएंगे, सब समाप्त हो जाएगा। उसको कहते प्रलय। भीतर का सूर्य भी बिखर जाता है, ऊर्जा बिखर जाती है तो भीतर आता है प्रलय। प्रलय होता है तो ये देह खत्म हो जाती है, ये बुद्धि खत्म हो जाती है, ये मन बिखर जाता है, ये चित्त बिखर जाता है, सब नष्ट हो जाता है, वो प्रलय होता है। इसलिए मृत्यु जब होती है तो मृत्यु एक प्रलय होता है।
तो कितने लोग चाहते हैं कि बाहर में जो प्रलय होगा, बड़ी बाढ़ आएगी, प्रलय होगा, पृथ्वी पर आग लग जाएगी, प्रलय होगा, सब कुछ डूब जाएगा, नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ना इंसान रहेगा, ना प्राणी रहेगा, ना पशु रहेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। आप कहेंगे ऐसे विचार मत करो, अभद्र मत बोलो, प्रलय प्रलय की बातें मत करो। तो फिर तो प्रलय तो होना है, एक दिन ये सूर्य तो नष्ट होना है, ये पृथ्वी तो नष्ट होना है, जिसका जन्म हुआ है उसको मरना है, ये तो नश्वर है। हाँ भाई, लेकिन प्रलय बहुत बाद में होगा ना, तो उससे पहले, बोले नहीं, उससे पहले हम खुशी से जी लें। कई साल पहले हम जब छोटे थे ना, तो हमें एक खबर मिली थी कि स्काईलैब गिरने वाला है। स्काईलैब क्या था? एक उपग्रह था, किसी देश ने छोड़ा हुआ। तो बोले ये स्काईलैब कहाँ गिरेगा? भारत में गिरने वाला है। तो भारत के लोगों ने स्काईलैब गिरे उससे पहले दिवाली मनाना शुरू कर दिया। कई लोग थे जिन्होंने स्काईलैब गिरने से पहले खुशियां मनाने के लिए सारा कुछ करना शुरू कर दिया। कई लोगों ने तो अपने जेवर बेच दिए। अरे क्या जेवर काम में आने वाले हैं, चलो जेवर बेच देते, कुछ खा लेंगे, मजा करेंगे, दिवाली मनाएंगे, खुशियां मनाएंगे। कितने लोगों को याद है स्काईलैब के समय ये किया था? हाथ ऊपर करो। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। तो इसका मतलब ये हुआ कि मनुष्य प्रलय के पहले खुशियां बटोरना चाहता है, आनंद बटोरना चाहता है, उसके जीवन में दिवाली हो ये चाहता है। तो मैं ये कहता हूँ कि वो प्रलय बाहर का होगा तब होगा, लाखों करोड़ों सालों के बाद होगा तो होगा। उससे पहले जो भीतर का सूर्य बुझने वाला है, भीतर में जो मृत्यु घटित होने वाली है, तब तो आपकी पत्नी जगह पर रह जाएंगी, वो थोड़ी मरने वाली आपके साथ। आपका पति थोड़ी मरने वाला है, आपके बच्चे थोड़ी मरने वाले। बाकी का प्रलय नहीं होगा, लेकिन तेरा पर्सनल प्रलय हो जाएगा। उससे पहले तो खुशियां मना ले मेरे भाई, उससे पहले तो दिवाली मना ले, उससे पहले तो परम पद पाले, उससे पहले तो आनंद पाले। अन्यथा घूमता जा रहा है, बोले मुझे नौकरी मिल गई तो मैं खुश हो जाऊंगा। नौकरी तो कर रहा है 4 साल से, 10 साल से, अब कहता है कि रिटायर्ड कब हो जाऊंगा उसकी राह देख रहा हूँ। क्यों नौकरी से खुश नहीं हुआ? क्या बड़ी परेशान करती है। लगता था शादी कर लूँ, बड़ा खुश हो जाऊंगा। अब शादी तो हो गई, शादी के 25 साल हो गए, अब चेहरे देखो कैसे हो गए। शादी से पहले लगता था कि पति होगा, पत्नी होगी तो खुशियां मिलेगी। अब पति का चेहरा नहीं देखना है, अब पत्नी का मुंह नहीं देखना है, अब बाहर ही बाहर घूमना है। कितने लोग, सर्वे में पूछा गया कि आप बियर बार में क्यों आते हो, तो बोले पत्नी के साथ में अनबन होती है तो यहाँ समय काट लेते हैं। क्या बात है। आप समझ नहीं रहे हो, आप ऐसा क्यों हो रहा है? आपके जीवन में वासना जितनी भड़क रही है, चाहत जितनी बढ़ रही है, आकांक्षा जितनी बढ़ रही है, उतना आप डिपेंडेंट होते जा रहे हो। दूसरों पर निर्भर कौन है? पर निर्भर कौन है? जिसकी चाहत ज्यादा है, जिसकी वासना ज़्यादा है, वो दूसरों पर डिपेंड है, और जिसकी वासना कम हो गई है वो स्वयं पर निर्भर, स्वयं निर्भर, आत्म केंद्रित है। अब सोचिए, पर निर्भर जो होगा, दूसरों पर डिपेंड होगा, उसकी मृत्यु होगी तब क्या होगा? दूसरों पर निर्भर ऐसा व्यक्ति जब मरता है तब उसकी वासना ज्यादा भड़कती है। इसलिए कई लोग कहते हैं कि दिया जब बुझता है तो बड़ी ज्वाला बनकर, ज्योति बड़ी होकर फिर बुझती है, तो ज्वाला बनकर
ज्योति बड़ी होकर बूझ रही है, इसका मतलब वासना बड़ी होकर बूझ रही है, चाहत बड़ी होकर बूझ रही है। इसीलिए कई लोग कहते हैं कि 13वें के दिन उसके पिंड को कौवा छूता नहीं है। क्यों नहीं छू रहा है? बोले नहीं, उसको बीड़ी चाहिए थी तो बीड़ी रख दे वहाँ पर, उसको शराब चाहिए थी, शराब रख दे वहाँ पर, उसको जो चाहिए था वो रख दे, ताकि वो कौवा कम से कम छुएगा और पिंड छूटेगा। इसका मतलब समझ रहे हो, उसकी वासना उसमें अटकी हुई है। तो मृत्यु के समय भी जिसकी वासना अटकी हुई है, आपको क्या लगता है अगला जन्म वो वासना पूर्ण करने के लिए लेगा कि नहीं लेगा? जरूर लेगा। कल रात्रि को जो चाहत लेकर हम सोए थे, आज सुबह वही चाहत की याद करके हम उस काम में लग रहे हैं। जिसकी वासना बड़ी होकर बुझ गई, अगला जन्म लेकर वही वासना पूर्ण करने के लिए वो काम करेगा। इसलिए अध्यात्म देह को कहता है वासना देह। ये वासना के लिए देह है। और एक देह जो कृष्ण कहते हैं परम पद की प्राप्ति के लिए देह। क्या बात है। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः। 8वें अध्याय का 24वां श्लोक है। ऐसा व्यक्ति जो मृत्यु के समय वासना नहीं भड़केगी, मृत्यु के समय चाहत नहीं रहेगी, डर नहीं रहेगा मेरे बेटे का क्या होगा मेरे पीछे, मेरी पत्नी का क्या होगा मेरे पीछे, कोई भय नहीं है, कोई चाहत नहीं है, कोई आकांक्षा नहीं है, कोई वासना नहीं है, और इतना शांत हुआ, इतना स्वयं केंद्रित हुआ। जो मृत्यु को प्राप्त होता है वो परम पद को प्राप्त होता है। वे देवताएं उसकी गति परम गति तक पहुंचा देती है। बड़ी आश्चर्य की बात है, बड़ी सुहावनी सी बात है कि ये स्थिति कैसे आएगी और कब आएगी। आओ क्रम क्रम से मैं आपको समझाना चाहता हूं। सबसे पहली अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः, जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है। इसके नीचे अंडरलाइन करिए, ज्योतिर्मय अग्नि अंडरलाइन कीजिए। जिस व्यक्ति को अग्नि और ज्योति इन दोनों बातों से लगाव है, वो व्यक्ति, और जिस व्यक्ति को कामना और वासना से लगाव है वो व्यक्ति, ये दोनों एक दूसरे के तरफ पीठ किए हुए व्यक्ति है। आप अपने खुद को देखो, जांचो और परखो। आपके शरीर में कुछ केंद्र है जो वासना को प्रेरित करते हैं, कामना को प्रेरित करते हैं, उसे हम काम केंद्र कहते हैं, सेक्स सेंटर। आपका सेक्स सेंटर जैसे जैसे आप बड़े होते हो, युवा होते हो, तब वो अधिक सक्रिय होने लगता है और आपकी वासना बढ़ने लगती है। तो वासना को शांत करने के लिए फिर आपकी शादी की जाती है। अब मनुष्य ये चाहता है कि जिसके सेक्स सेंटर में अधिक सक्रियता आ गई है उसकी शादी हो जाए तो वो धीरे धीरे शांत हो जाएगा। लेकिन दरअसल ऐसा होता है कि उसकी जितनी ऊर्जा सेक्स सेंटर के इर्द गिर्द मंडराती रहती है, उतना उतना वो अधिक अधिक कामग्रस्त हो जाता है। क्या रावण की शादी नहीं की गई थी? क्या रावण की पत्नी मंदोदरी नहीं थी? लेकिन ऊर्जा सेक्स सेंटर के पास मंडराने के कारण
वासना और बढ़ गई, कामना और बढ़ गई और मंदोदरी की छोड़कर रावण सीता जी की तरफ आकर्षित हो गए। मनुष्य क्या कर रहा है? मनुष्य के भीतर यह प्रवृत्ति कब जगती है? जब मनुष्य अग्नि और ज्योति को इंपॉर्टेंस देने की जगह कामना और वासना को इंपॉर्टेंस देने लगता है। थोड़ा ध्यान देना जी। अग्नि का एक महत्वपूर्ण रहस्यमय ऐसा स्वभाव है। अग्नि जब सुलगती है, अग्नि जब लगती है तो अग्नि ऊपर की ओर जाती है। ध्यान देना मेरे स्टेटमेंट की तरफ। ये प्रतीक भगवान श्री कृष्ण आपको क्यों दे रहे हैं? अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः। जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है, अग्नि का स्वभाव है, आग की लपटों का स्वभाव है ऊपर की ओर उठना। अग्नि में जो ज्योति प्रज्वलित होती है, ज्योति प्रकट होती है, उसका स्वभाव है ऊपर की ओर बढ़ना। और वासना का स्वभाव है नीचे की ओर जाना। कोई भी वासना नीचे का तल ढूंढती है, इसलिए शरीर में वासना के केंद्र भी नीचे ही होते हैं। काम केंद्र नीचे है। समझने की चेष्टा करो। आपके शरीर में जो ऊर्जा है वो ऊर्जा या तो नीचे की ओर जाएगी या तो फिर ऊपर की ओर बढ़ेगी। पानी नीचे की ओर बहता है तो गड्ढे ढूंढता है। वही पानी जब गर्म किया जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस तपाया जाता है तो वो भाप बन जाता है। वो भाप बनता है तो ऊपर की ओर चढ़ता है। पानी तो वही है, लेकिन जितना जितना नीचे जाए, जितना जितना ठंडा होए नीचे चला जाए, जितना जितना गर्म होए भाप बनकर ऊपर उठता जाए। आपकी ऊर्जा या तो वासना बनकर बहती है, आपकी ऊर्जा या तो अग्नि बनकर ऊपर की ओर चली जाती है। तो मृत्यु के समय यदि वासना के द्वार से आप अपने प्राणों को विदा करते हो तो समझ लीजिएगा कि आप वासना को और भड़काकर अगले जन्म में फिर वासना पूर्ण करने के लिए वासना देह लेकर पैदा होने वाले हो, जन्म लेने वाले हो। कई लोग होते हैं जो मृत्यु के समय में मलमूत्र विसर्जन कर देते हैं। उनके शरीर में जो ऊर्जा है वो ऊर्जा इकट्ठी हुई है और वो ऊर्जा उस केंद्र से विदा हो रही है। इस सेक्स सेंटर के मलमूत्र विसर्जन स्थान के ऊपर कुछ केंद्र है। शरीर में 7 केंद्र है भाई साहब। मूलाधार चक्र है, स्वादिष्ठान चक्र है, मणिपुर चक्र है, अनाहत चक्र है, विशुद्ध चक्र है, आज्ञा चक्र है, सहस्त्रार चक्र है। कृष्ण कहते हैं षण्मासा उत्तरायणम, 6 महीने जो व्यक्ति उत्तरायण की ओर बढ़ता है, सूर्य और ज़्यादा प्रखर होने की ओर बढ़ता है, वैसे ही जो मनुष्य अपनी अग्नि को प्रज्वलित करके प्रखर सूर्य के भांति होता है, उत्तरायण में जैसे जैसे दिन बढ़ते जाता है वैसे वैसे उसकी प्रखरता बढ़ते जाती है, उसका सूर्य तेजस्वी होने लगता है, वो व्यक्ति परम पद को पाता है। एक केंद्र मूलाधार केंद्र है जो सेक्स का केंद्र है, नीचे की ओर जो गुदास्थान के पास में है, वो एक केंद्र छोड़ दो तो ऊपर के 6 केंद्र जो है आपका मणिपुर चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, अनाहत चक्र। जो अनाहत चक्र हृदय के पास है, 2 नाभि के पास है, विशुद्ध चक्र जो आपके कंठ में है, आज्ञा चक्र जो आपके ललाट के बीच है, सहस्त्रार चक्र जो आपके ऊपर है। ये 6 चक्र जो बचे हुए, ये सारे 6 चक्र
माने 6 मास आपके 6 महीने उत्तरायण के लिए है। आप यदि अपने सेक्स सेंटर को कंट्रोल कर देवे और जो सूर्य वहाँ प्रकट हुआ है आपके जवानी के साथ, आपकी उम्र के साथ, आपकी शक्ति वहाँ एक केंद्रित हो गई है, वहाँ पर यदि आप वासना को थोड़ा कंट्रोल कर दो, कामना को थोड़ा कंट्रोल कर दो, चाहत को थोड़ा कंट्रोल कर दो, तो उस कंट्रोल किए हुए सूर्य की ऊर्जा को आप कामना की जगह, काम की जगह ध्यान में लगाना शुरू कर दोगे। एक है कामना, दूसरा है ध्यान। आपकी वो ऊर्जा ध्यान की ऊर्जा बन जाएगी। इसलिए कुंडलिनी जागरण जब होता है तो मूलाधार चक्र सबसे पहले सक्रिय होता है, और वो चक्र सक्रिय होकर आप जब अपनी ऊर्जा को ऊपर की ओर लगा देते हो तो शुरू में तो बहुत ज्वाला निर्माण होती है, बदन तपने लगता है, बहुत ज़्यादा अग्नि के भांति रक्तेश्वरी प्रकट हो जाती है, लाल लाल रंग सब प्रकट होता है। सबसे पहले ज्वाला निर्माण होगी। इसीलिए जब मनुष्य की कामना बढ़ जाती है, काम वासना बढ़ती है, तो बदन तपने लगता है, शरीर गर्म होने लगता है। मनुष्य की बात ही छोड़ो, अन्य प्राणियों की बात करो। आप कहते हो ना, ही इज़ ऑन हिट। कोई बिल्ली है, कोई कुत्ता है, कोई बैल है, कोई गाय है, हिट पर आ गए। इसका मतलब उनकी समस्त ऊर्जा काम केंद्र के पास मौजूद हो गई और बदन तप रहा है। यही मौका है आपके लिए। या तो आप अपनी उस काम केंद्र को सक्रिय करके अपनी ऊर्जा को वासना में बहा दे, या फिर अपनी उस ऊर्जा को ध्यान में लगाकर ऊपर की ओर ले जाए। ऊपर की ओर ले जाए तो आप तेजस्वी हो जाओगे। इसलिए जो व्यक्ति ध्यान करता है, पहली दफ़ा उसकी ऊर्जा अग्नि में बदल जाती है। अग्निर्ज्योति रह शुक्ला, उसकी ऊर्जा अब अग्नि में बदल गई और अग्नि जैसी तेजस्वी हो जाती है, वैसा उसका तेज बढ़ जाता है। ये ध्यान का तेज है। वासना में रहोगे तो तेज कम हो जाओगे। वासनामयी व्यक्ति का तेज कम हो जाता है, ध्यान करने वाले का तेज बढ़ जाता है, क्योंकि वासना में ऊर्जा क्षय होने लगती है और बिखरने लगती है। ध्यान में ऊर्जा एकहित होने लगती है, समाहित होने लगती है। अंतर्मुख होने की वजह से अब आपका शरीर का, चेहरे का तेज बढ़ाने लगती है। समझने की चेष्टा करो। आप कहेंगे कि मृत्यु के समय ये सब कुछ कर लेंगे। मेरे भाई, अचानक से कुछ नहीं होता। एक रात्रि में महल खड़ा नहीं होता। एक रात्रि में आप अपने आप को अपनी वासना की तरफ बाहर ले जाने वाली उस ऊर्जा को ऊपर की ओर नहीं भेज सकते। उसके लिए अभ्यास चाहिए। तो कम से कम 6 महीने तो अभ्यास करो। षण्मासा उत्तरायणम, अपने जीवन का उत्तरायण आने तक की प्रतीक्षा करो। मृत्यु वैसा नहीं होना चाहिए। कम से कम इन 6 चक्रों को 6 मास में, 6 महीने में, 6 महीने बोले तो जीवन का आधा समय बोल दो। जैसे 1 साल होता है पूरा, और उसमें से 6 महीने उत्तरायण है, 6 दक्षिणायन है। सूर्य दक्षिण की ओर चलता है और 6 महीने वो उत्तर की ओर चलता है। उत्तर की ओर चलता है तो उत्तरायण में दिन बड़ा बड़ा होता जाता है। दिन में जैसे सूर्य का प्रकाश फैलता है और धूप काला आता है, धूप बढ़ती है, तेज बढ़ता है सूर्य का, वैसे ही उत्तरायण आए तो आपके शरीर का तेज बढ़ता है, चेहरे का तेज बढ़ता है, क्योंकि आपकी ऊर्जा अब ऊपर 6 केंद्रों में चली जा रही है। दक्षिणायन आता है ना, तो सूर्य धीरे धीरे दिन छोटा करने लगता है।
तो दिन छोटा है, सूर्य के ताप कम है, तेज कम है, तेजस्विता कम है। दक्षिणायन में आप जाओगे तो कामना में, वासना में धीरे 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 आपका भी तेज कम हो जाएगा। इसलिए जब शादी हो रही थी तब तेजस्वी थे, अब बूढ़े हो गए हो, अब कैसा तेज रहा देखो तो। थोड़ा सोचने की, विचार करने की बात है। हम अपने समस्त जीवन को यदि आधा आधा बांट देवे तो जीवन को भी आधा हम उत्तरायण समझ लें, आधा दक्षिणायन समझ लें। जैसे वर्ष को बांट रहे हो उत्तरायण में और दक्षिणायन में, कि सूर्य उत्तर की ओर, सूर्य दक्षिण की ओर, सूर्य तेजस्विता की ओर, सूर्य शांत की ओर। भाई साहब, आप यदि जीवन जी रहे हो, मान लीजिए 100 साल आपको जीवन मिला है, तो 50 साल तक दक्षिणायन हो तो चलेगा, 50 साल के बाद में उत्तरायण शुरू हो जाना चाहिए। 70 साल यदि जीना है तो फिर 35 साल तक दक्षिणायन चलेगा, 35 साल उत्तरायण होना ही चाहिए। इसलिए भारतवर्ष में अध्यात्म शास्त्र ने आपको 4 आश्रम दे दिए। सबसे पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा दिया गृहस्थाश्रम। अब ये गृहस्थाश्रम तक आप दक्षिणायन में जाओ, यानी आप अपनी वासना बढ़ा सकते हो। गृहस्थ है, गृहस्थाश्रम में आप अपनी वासना बढ़ा सकते हो, बच्चों को जन्म दे सकते हो। अब वानप्रस्थाश्रम दे दिया, अब चलो वन की तरफ चलो। अब और वासना में नहीं, और कामना में नहीं, हो गया आधा जीवन। अब चलो वानप्रस्थाश्रम, फिर संन्यासाश्रम, अब पूरा सन्यासी हो जाओ। आप समझने की चेष्टा करो। आपके जीवन को इन 4 हिस्सों में बांटा गया, इसलिए कि आधा, आपका जो आधा हिस्सा है, वो आधा हिस्सा आप अपने कामना वासना को बढ़ाने तक चलो, और आधा हिस्सा रिटर्न जर्नी है, वो आप वापसी की तरफ चलो। अब वानप्रस्थाश्रम, संन्यासाश्रम की ओर चलो। तो समझने की जो चेष्टा करो, हमारा क्या हो रहा है। हमें 70 साल ही जीना है, पता भी नहीं कि 70 साल जिएंगे या नहीं। चलो 70 साल एवरेज लाइफ पकड़ लो, तो 35वें साल में ही रिटर्न जर्नी होनी चाहिए थी। चलो 80 पकड़ो, 100 पकड़ो, 50 साल में रिटर्न जर्नी होनी चाहिए थी। अभी हम तो 60 के हो रहे हैं, 70 के हो रहे हैं। वासना तो अभी भी भड़की हुई है, चाहत तो अभी भी है। हालांकि दीदी, जब आप जवान थी, जब आपकी शादी हुई थी, 10 साल शादी के बाद में ना गहना का आपका कोई लेना देना था। आपको गहने तो दिए थे इसलिए पहन रही थी, कई बार तो गहने नहीं पहनते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अब जैसे 50 की हो गई, 60 की हो गई, अब तो ये गहना चाहिए, वो मंगलसूत्र है, अब इस टाइप का चाहिए, अब उस टाइप का चाहिए। बूढ़ी हो गई हो, शरीर में झुर्रियाँ पड़ गई है, दिखने को तो कोई ठीक नहीं है। आप तो शरीर का एक पिटारा बन गया है, लेकिन 4-4 मंगलसूत्र चाहिए, 10-10 आपको कान के झुमके चाहिए। आपको तो अभी क्या क्या है। आपको क्या लगता है कि ये सारे गहने पहनकर आप सुंदर लगोगी? अभी तो मृत्यु नज़दीक है आपकी, अभी तो शमशान नज़दीक है। और शमशान में पहुंचाते हुए जिस दिन आप मर जाओगी, उस दिन सारे के सारे गहने आपके शरीर पर शोभा देंगे। सोचो तो, आप क्या जमा करने जा रही हो? क्या आपके गहनों में वासना बढ़ नहीं जा रही? क्या कामना और चाहत बढ़ नहीं रही है? हालांकि आपको तो वानप्रस्थाश्रम की आवश्यकता थी, आपको तो संन्यासाश्रम की आवश्यकता थी कि ये ले बहू, जवान थी तब मैंने पहने थे, अब ये मंगलसूत्र भी तुझे दान दे दिया, चल ले, ये चूड़ियाँ ले ले, चल अब तू पहन। अब बहू कहेंगी कि मैं तो मस्त मौला हूँ, मेरे पास बहुत एनर्जी है, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं। सास कहेंगी मुझको भी आवश्यकता नहीं। अब पड़े रहे वो बाजू में। अब गहने आप पर राज नहीं करेंगे, अब आप राज करेंगे दुनिया पर।
थोड़ा सोचो। जीवन समझदारी से जिया जाता है। आप संतरे को हाथ में लेकर स्क्वीज करेंगे, निचोड़ेंगे, तो जूस संतरे का ही निकलेगा, आम का नहीं निकलने वाला। उसके लिए आम को ही निचोड़ना पड़ेगा। वैसे ही आप मृत्यु के समय जब निचोड़े जाएंगे ना, तो जूस निकलने वाला है, या तो वासना का या तो फिर ध्यान का। यदि भीतर वासना भरी है ना, तो मृत्यु जब निचोड़ेगी ना आपको, तो मृत्यु आपको वासना देह में पुनर्जन्म में ही भेजेंगी। आप ये नहीं सोच सकते कि मेरी मृत्यु हो गई और मैं मोक्ष को प्राप्त हो जाऊंगा। इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। कितने लोगों को स्वीकार है? हाथ ऊपर करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अभी हरतालिका आ रही है आगे आने वाले दिनों में। अभी अधिक मास आने वाला है, श्रावण महीना आने वाला है। जितनी भी सांसें यहाँ पर बैठी है, अपने बहू को एक गहना तो सप्रेम भेंट देना ही है, नया लाकर नहीं। पति के जेब में से पैसा निकालो और उसको लाकर दो, मेरे को हाथ मत लगाना, ये मत कह देना। आपके खुद के तिजोरी में जो है, जिस पर आपका नाम अंकित है, जो आपके नाम से है कि ये चूड़ियाँ मेरी है, ये बिंदिया मेरी है, ये फलाना मेरा है, ये झुमका मेरा है, ये टिमका मेरा है, उसमें से कम एक आपने बहू को देना है। और यदि ज़्यादा ही देना है तो फिर बेटी को भी दे सकते हो, क्योंकि वो अब आपके घर पे नहीं है। आपको ताकत तो लगानी पड़ेगी। 50 साल के ऊपर हो गई हो, 45 के ऊपर हो गई हो, ताकत तो लगानी पड़ेगी, क्योंकि वो कामना है, वो वासना छुट्टी नहीं ना, एकदम से कैसे छूटेंगी। सब दीदियाँ हंस तो रही है। लेकिन देखते हैं अब आने वाले दिनों में कितने संकल्पित भी हो जाते हैं और कितने उसके प्रैक्टिकल में खरे भी उतरते हैं। ताकत तो लगेंगी, लेकिन ध्यान देना, आपकी कामना को, आपकी वासना को आपने ध्यान में रूपांतरित कर दिया। जैसे शरीर की वासना होती है, वैसे अन्न की भी वासना होती है। इसलिए वानप्रस्थी होते हैं ना, तो वानप्रस्थी होने से पहले लोग जाते हैं, चलो भाई कुछ तीर्थ जाते हैं, चलो कुछ बद्रीनाथ जाकर आते हैं, केदारनाथ जाते हैं, या हवाई जाकर आते, काशी जाकर आते। तो पंडित पूछते हैं, आप यहाँ पर आए हो तो क्या छोड़ेंगे? बोलते क्या छोड़ना है? बैंगन की सब्जी छोड़ दूँ? वो अच्छी नहीं लगती मुझे, वो छोड़ देती हूँ। मैं करेला छोड़ देता हूँ, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बार बार कितने बार पत्नी को कहता था कि करेले की सब्जी मत कर, वही करती थी। अब मैं करेला आज से छोड़ रहा हूँ। ये लो, पानी में मैंने छोड़ दिया। क्या छोड़ा है आपने? बढ़िया छोड़ा है। इससे आपको लगता है आपकी वासना छूट गई? वो छोड़ने का मतलब ये है, शास्त्र ये कहता है कि अब आपका धीरे धीरे एक एक चीज पर जो वासना है, उसकी चाहत है, उसकी पकड़ छोड़ने का समय आया है। अब आप अपनी ऊर्जा को, भीतर के सूर्य को बूझने से पहले उत्तरायण की ओर ले चलो। किसको मालूम 6 मास बचे हैं, 6 महीने बचे हैं, किसको मालूम 15 दिन बचे हैं, किसको मालूम कितने दिन बचे हैं। जितना बचा है उतना अब आप वासना में अपने सूर्य को न बहाओ, उस ऊर्जा को न बहाओ, उस सूर्य को आप तेजस्वी बनाओ, अग्नि जैसा, ज्योति जैसा। और उसके लिए ध्यान में अब प्रवेश करना शुरू कर दो। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः। जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है, माने आपकी ऊर्जा, भीतर का सूर्य अब ज्योति के तरफ, अग्नि के तरफ अब आकर्षित हो रहा है, और आप ध्यान में, ललाट में ध्यान करने को तैयार हो।
दो भव के बीच, जैसा आपको 2-4 सेशन पहले बताया गया कि ललाट के बीच आज्ञा चक्र में जब ध्यान करोगे तो सबसे पहले लाल रंग का प्रकाश फैलेगा, रक्तेश्वरी प्रकट होगी। क्यों? क्योंकि वो अग्नि 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 है। शरीर में आवाज तक आएंगी आपको जलने की। भीतर की आपकी सारी शुद्धि होना शुरू हो जाएगी। जिस जिस इंद्रिया में वासना छुपी है वो इंद्रिया अब वासना से मुक्त होना शुरू हो जाएगी, चाहत से मुक्त होना शुरू हो जाएगी। फिर रक्तेश्वरी के बीच में एक छोटा सा सफेद गोल आ जाएगा। रक्त और पीले वर्ण की जो अग्नि है उसके भीतर एक सफेद वर्ण की ज्योति प्रकट होगी, श्वेतेश्वरी। वो श्वेतेश्वरी अब धीमी सी ज्योति के भांति है। अग्नि तो बहुत भड़कती है, ताप देती है, संताप देती है। इसलिए ध्यान की अवस्था में शुरू में बहुत बड़ा ताप होता है, लेकिन धीरे धीरे ध्यान में लगे रहो तो आपका ताप संताप कम होने लगता है। आपकी क्रिया और आपके जो कंपन है वो कम होने लगते हैं। धीरे धीरे आसन प्राणायाम धीरे धीरे कम होने लगते हैं। आप शांत हो जाते हो और ललाट के बीच में श्वेत वर्ण की सफेद वर्ण की ज्योति प्रकट होती है। अग्नि में जितना ताप है उतने दिए की ज्योति में कहा, लेकिन अग्नि भी प्रकाश देती है, ज्योति भी प्रकाश देती है। आपके भीतर की ये ज्योति आपको प्रकाश देगी, आनंद देती। जैसे जैसे और ध्यान में आप विलीन होते जाओगे तो ध्यान में विलीन होते 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 आप अपने भीतर के उस सफ़ेद रंग की ज्योति में नीले रंग की ज्योति को पाएंगे, कृष्ण वर्ण की आकाश के भांति, और शांति मिलेगी। फिर एक नीलेश्वरी प्रकट हो जाएगी, नीले रंग की ज्योति, और ज़्यादा आपको आनंद मिलेगा, परमानंद मिलेगा। ये सब उत्तरायण की ओर बढ़ने का सुअवसर है। जीवन आधा जी लिया है, अब आधा जीवन अब वासना में नहीं कटना चाहिए। आधा जीवन अब आपका ध्यान में कटे, ध्यान में सिद्धि में कटे, चित्त शक्ति में कटे, चित्त की उन शक्तियों में जो आपकी सहन शक्ति है, सामना करने की शक्ति है, समाहित होने की शक्ति है, अंतर्मुख होने की शक्ति है, उसमें कटे। निर्णय लेने की, परखने की शक्ति है, उसमें कटे। अब आपका चित्त बाहर वासना में नहीं, भीतर अंतर्मुख होने के लिए ध्यान में चलेगा। दिन का अभिमानी देवता है, दिन में प्रकाश है। शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है। शुक्ल पक्ष मानते हो, समझते हो? एकम से माने एकादशी से लेकर तो पूर्णिमा तक चंद्र बढ़ते जाता है। धीरे 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 चंद्र बढ़ते जाता है और चंद्र का पूर्ण उदय हो जाता है तो वो पूर्णिमा होती है। लेकिन पूर्णिमा अचानक से नहीं होती, वो शून्य से लेकर तो एकम है, फिर दूसरा दिन है द्वादशी है, त्रयोदशी, तीसरा दिन है तृतीया है, चतुर्थी है, पंचमी है। ऐसा करते 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 वो बढ़ते जाता है और 15 दिन तक ये चंद्र पूर्ण उदय हो जाता है। आप ध्यान करोगे तो आपको भी इसी प्रकार से धीरे 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 उन्नत होते होते पूर्णतः आपका उदय हो जाएगा। शुक्ल पक्ष में आने का मतलब है आप अपनी ध्यान की अवस्था को पूर्णिमा के भांति पूर्ण कर रहे हो। इसलिए बुद्ध पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, पूर्णिमा का मतलब गुरु पूर्ण अपने उदय में आ गया है। बुद्ध पूर्णिमा का मतलब बुद्ध पूर्ण उदय में आ गए हैं। आप जब पूर्ण उदय में आ जाओगे, शुक्ल पक्ष में आ जाओगे, आप उत्तरायण में आ जाओगे, दिन बड़ा होता जाएगा, प्रखर तेज बढ़ता जाएगा, ध्यान का तेज बढ़ता जाएगा। उस मार्ग से गए हुए ब्रह्मवेत्ता योगी जन उपर्युक्त देवताओं के द्वारा क्रम से ले जाए जाकर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। आप पूर्ण रूप से ब्रह्म को प्राप्त हो जाओगे। फिर मौज आपकी है। लीला करनी है तो फिर से आप आ जाओ, सबको सिखाओ,
ज्ञान बांटो, चले जाओ, जैसे कृष्ण आए, जैसे बुद्ध आए, जैसे महावीर आए, करते रहो। और नहीं है तो परम पद में विराजमान हो जाओ। मौज आपकी है, लेकिन अब वासना नहीं होगी, अब चाहत नहीं होगी। सोचो, केवल सोचो, आप सम्राट बन गए हो और अब प्रजा से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। केवल सोचो, आप बच्चे थे ना, तब आप भी, जब आपको मांगना पड़ता था कि माँ को कि माँ 10 रुपये दे दो ना, पिताजी को 50 रुपये मांगने पड़ते थे और वो हाँ कहते या नहीं कहते, ऑप्शन उनके पास था। वो कहते थे अगले महीने में दूंगा, अब नहीं देता। तो आपके मन में कई बार आता था कि मैं भी बड़ा हो जाऊंगा और फिर किसी से नहीं मांगूंगा, ना माँ से मांगूंगा, ना पिताजी से मांगूंगा, ना बड़ी बहन से मांगूंगा, किसी से कुछ नहीं मांगूंगा, मैं भी फिर सम्राट बन जाऊंगा, नहीं मांगूंगा किसी से। तो तब बचपन में आप बड़ा होने का मतलब किसी से कुछ ना मांगना समझते थे, और छोटा होने का मतलब सबके सामने हाथ पसारना समझते थे। लेकिन अब बड़े हो गए, अब तो आप ज़्यादा हाथ पसारते हो। पत्नी के सामने इतने गिड़गिड़ाते हो, पति के सामने, बच्चों के सामने, बहू के सामने, सबके सामने हाथ पसारे जा रहे हो। हालांकि आप बड़े हुए हो कि नहीं, शंका है। सही है या गलत है? आप बड़े हुए कि नहीं, बड़ी शंका है, आशंका है। काश कि हम बड़े हो जाते और मांगना बंद कर देते, जैसा बचपन में सोचा था। काश कि हम बड़े हो जाते और हमको जरूरत ही नहीं रहती मांगने की, इतने हम सम्राट बन जाते। वो सम्राट पद है अढ़ल पद, वो सम्राट पद है परम पद, और इस पद में आ जाओ तो फिर आप परमात्मा बन गए। क्योंकि परमात्मा ही ऐसे है जो नहीं मांगते, उसके अंतर्गत सब है, उसके पास सब है। पुरुषा स परा पार्थ भक्त्या लभस्त्वं अन्यया यस्यांतः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत है, परमात्मा से समस्त जगत परिपूर्ण है। आप उस पद पर पहुंच सकते हो। बस इस अध्याय के, इस महत्वपूर्ण 8वें अध्याय के 24वें श्लोक को आप हृदयस्थ कर लेना और अपने जीवन के उत्तरायण की राह देखना। ध्यान देना, जब भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे थे तो उत्तरायण की राह देख रहे थे। अभी प्राण नहीं त्यागूंगा, शरीर का एक एक बूंद गिर जाने दो, जब तक सूर्य पूर्ण प्रकट नहीं होगा, जब तक कृष्ण के दर्शन नहीं होंगे, मैं प्राण नहीं त्यागूंगा। इसका मतलब समझ रहे हो कि मेरे शरीर में जब तक वासना है, चाहत है, कामना है, पूरी की पूरी समाप्त हो जाए और मेरा ध्यान बढ़ता जाए, मेरी अग्नि, मेरी ज्योति, मेरा प्रकाश, सब कुछ जैसे चंद्र का उदय होता है, जैसे उत्तरायण होता है, वैसा हो जाए, फिर मैं प्राण त्यागूंगा। मुझे परम पद पर पहुंचना है। और भीष्म अपने परम पद को पाने में सफल हो गए। ये भीष्म की प्रतिज्ञा थी, भीष्म प्रतिज्ञा थी। आप भी प्रतिज्ञा कर लो और आप भी इसी प्रकार से इस श्लोक को याद करते रहना। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनः। मैं अब मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा, मेरा होगा तो निर्वाण होगा, महापरिनिर्वाण होगा, मेरी होगी तो समाधि होगी। मृत्यु ऐसे कैसे आएगी? जब तक उत्तरायण नहीं तब तक मेरी मृत्यु संभव नहीं। लग जाओ अभी से। आपके लिए शुभेच्छाएं। धन्यवाद।